अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ये बात जानते ही होंगे कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, एग्जाम्स के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपको वो रिजल्ट ना मिले जिनकी आपको तवक्को थी, आपके उतने मार्क्स ना आए जितनी आपको या आपके पेरेंट्स को उम्मीद थी, अगर आपके एग्जाम्स में ग्रेड्स बहुत लो रहें या आप कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप उस नाकामी को कामयाबी में कैसे बदल सकते हैं? ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो सबसे पहला पॉइंट है, लोगों के बारे में मत सोचें। एग्जाम्स में या टेस्ट में कम नंबर आना किसी को अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। हमें बुरा लगता है कि हम लूजर बन गए हैं, हमें दुख होता है, हम स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये बात खुद फील होती है या लोग आपको ये बात फील कराते हैं? स्टूडेंट्स पर किए जाने वाले एक एनालिसिस से पता चला है कि 90% स्टूडेंट्स इसलिए परेशान नहीं होते कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए। असल परेशानी उन्हें ये होती है कि लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा तो सारा इमेज खराब हो जाएगा। लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, हर कोई आकर कहेगा कि तुम्हारे मार्क्स बड़े कम आए हैं, जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। इसलिए हम लोगों का सामना करने से घबराते हैं और डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि कम मार्क्स लेने या फेल होने पर दुखी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुख होना भी चाहिए, रोना आ रहा है तो रो लें, ये नेचुरल है। लेकिन लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोच सोच कर परेशान ना हो। अपना वक्त जाया मत करें, लोगों की परवाह मत करें। ये चीज आपकी एनर्जीज को खा जाएगी, आपके अंदर आगे बढ़ने का हौसला खत्म कर देगी। अपने सुख और दुख को अपने हाथ में रखें, लोगों के हाथ में मत दें। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, आप एक इम्तिहान में नाकाम हुए हैं, जिंदगी में तो नाकाम नहीं हुए। और ये जिंदगी बहुत लंबी है, इसमें कई और इम्तिहान भी आएंगे और आते रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अगर कम मार्क्स आ जाएं तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, नाकामी को फेस नहीं करते। अगर कोई हमें समझाता है, इस बारे में बात करता है तो हम बुरा मनाते हैं। आपका दिल करता है कि मार्क्स तो कम आए हैं, लेकिन आप कोई इस बारे में मुझसे बात ना करे, मेरी नाकामी का मुझसे जिक्र ना करे। आप दोस्तों से दूर भागते हैं, पेरेंट्स से घबराते हैं, एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, अनलिमिटेड एक्सक्यूजेस, दूसरों को ब्लेम करते हैं। इस दफा तो पेपर ही बहुत टफ आया था, एग्जामिनर ने सारे मुश्किल सवाल ही डाल दिए थे और कई सवाल तो आउट ऑफ कोर्स थे। दोस्तों, याद रखें, इस तरीके से आपकी फ्रस्ट्रेशन कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि कम होने की बजाय बढ़ेगी। इसलिए बेस्ट वे ये है कि नाकामी को एक्सेप्ट करें, उसे फेस करें। नंबर कम आए हैं तो आए हैं, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, मेरी एफर्ट 100% थी। कम नंबर आने का मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन शर्मिंदगी कोई नहीं। दोस्तों, नाकामियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि नाकामियों को हंसकर सीने से लगाना चाहिए। जिंदगी में कौन फेल नहीं हुआ? याद रखें कि हर कामयाब शख्स नाकामी की सीढ़ियां चढ़कर ही कामयाबी तक पहुंचता है। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। अगर आपके पेरेंट्स या टीचर कम मार्क्स लेने पर आपको समझाते हैं तो वो आपके भले के लिए समझाते हैं और ये उनका हक है, क्योंकि वो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। इसलिए आपको उनकी बातों का बुरा मनाना नहीं चाहिए, बल्कि आपको चाहिए कि उनके साथ मिलकर इस नाकामी को समझने की कोशिश करें, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करें कि मैं नाकाम हुआ हूं तो क्यों हुआ हूं। एक्सक्यूजेस मत दें, वजह तलाश करें। आपकी मेहनत में, आपके तरीके में कहाँ कमी रह गई थी, क्योंकि ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं कोई कमी तो थी जिसकी वजह से मार्क्स कम आए हैं। बल्कि आप इस तरीके से अपना डीप एनालिसिस करें जैसे आप अपनी नाकामी का नहीं, किसी और की नाकामी का एनालिसिस कर रहे हैं।
अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें और फिर ये डिसाइड करें कि आपने उनको इम्प्रूव कैसे करना है। कन्वर्ट योर फेलियर इनटू सक्सेस। दोस्तों, नाकामी इतनी बुरी नहीं है जितनी हम समझते हैं। नाकामियों से हम बच नहीं सकते। जिंदगी में फेल होना अहम नहीं है, अहम ये है कि उस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कैसे करें। अहम ये है कि क्या आपके अंदर फाइट बैक करने का हौसला है, क्या आपके अंदर गलतियों को आइडेंटिफाई करने और उन्हें मानने की हिम्मत है। जो होना था वो हो गया, जितना रोना था आपने रो लिया, अब फाइट बैक करने का वक्त है। एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक नए जज्बे और नई हिम्मत के साथ मैदान में उतरें। और याद रखें कि मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन लाइफ में मैटर करती है आपकी कोशिश। इसलिए अपनी पूरी कोशिश करें, अपना 100% दें और फिर रिजल्ट्स को अल्लाह पर छोड़ दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कामयाबी आपको जरूर मिलेगी।